हेलो ऑल, वेलकम टू इंग्लिश बाय बरखा मैम यूट्यूब चैनल। 10 मिनट की ये जो मोस्ट पावरफुल सीरीज है, इसमें मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें आपको दे पाऊं। तो 10 मिनट का समय आपसे लेती हूँ और इस 10 मिनट में 50 ईडियम्स, 50 सिनोनिम, 50 एंटोनिम्स आपको दे रही हूँ। पर आज एक ऐसा टॉपिक है जो एकदम डिफरेंट है और अभी जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं आपके, जैसे स्टेनो का एग्जाम हुआ है, सीजीएल हुआ है, उन सब में एक चीज नोटिस करी गई है, फ्रेजल वर्ब बहुत पूछा जा रहा है। तो आज की सीरीज टॉप 50 फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब जो एग्जाम में आया है वो है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना। एक सेकेंड। पुट ऑफ का मतलब होता है डिले, यानी कि चीजों को टालना। और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। इन दोनों में लर्नर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सी से देखो कॉल है, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना, और पी से पुट ऑफ है, पुट ऑफ मतलब कि पोस्टपोन करना। देखो अल्फाबेट सेम है तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। पुट ऑफ मतलब कि पोस्टपोन करना और कॉल ऑफ मतलब कि कैंसिल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। आई कैन नॉट पुट अप विद यू। या फिर एक और ईडियम आता है आई कैन नॉट बियर विद यू। ये सारे फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पुट आउट का मतलब होता है किसी चीज को बुझाना, जैसे आग बुझाना, पुट आउट द फायर। पुट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। फिर आ जाएगा पुट टुगेदर। पुट टुगेदर में देखो टुगेदर आ रहा है, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, मतलब साथ साथ रखना, मतलब असेंबल करना। टुगेदर पास पास लाना चीजों को। कॉल बैक का मतलब होता है प्लीज कॉल मी बैक, मतलब आप किसी को कॉल बैक करने के लिए बोल रहे हो कि मेरे को दोबारा से कॉल कर लो, रिटर्निंग अ कॉल। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल फॉर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, there's a call for this object, मतलब कि this object is required। मूवीज में आपने कॉल फॉर बहुत सुना होगा। फिर आ जाता है कॉल ऑन। आई वॉन्ट टू कॉल ऑन यू टुमारो। कॉल ऑन यू टुमारो मतलब कि विजिट यू टुमारो। फिर है कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है कॉन्टैक्ट बाय द फोन। प्लीज कॉल अप मतलब प्लीज मुझे फोन करो। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की केयर करना, किसी को बहुत ज्यादा केयरफुली रखना। इसको बोलते हैं टेकिंग केयर ऑफ, लुकिंग आफ्टर समवन। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। वॉट आर यू डूइंग? आई एम लुकिंग फॉर माई की। मैं अपनी की ढूंढ रही हूं, सर्च करना। फिर आ जाता है लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग मतलब किसी चीज के बारे में एंटिसिपेट करना, सोचना, होप करना। फिर आ जाता है लुक इनटू। देखो लुक इनटू में इन आया, इन्वेस्टिगेट में भी इन आया। दोनों का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। जैसे आप पुलिस वाले से कह रहे हो प्लीज सर लुक इनटू दिस मैटर, मतलब इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करिए, जांच करिए। लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, बी कॉशियस। मेकअप, प्लीज मेकअप योर माइंड मतलब रिकंसाइल योरसेल्फ, अपने आप को दोबारा से सुलह मशवरा करके रेडी कर लो। रिकंसाइल योरसेल्फ, मेकअप योर माइंड ऐसे बोलते हैं। मेक आउट टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझना। मेक अप फॉर, आई कैन नॉट मेक अप फॉर दिस, आई कैन नॉट मेक अप फॉर दिस मिस्टेक, मतलब ये जो मिस्टेक है इसका मैं किसी भी हाल में कंपनसेट नहीं कर सकता, मतलब इसको नहीं सुधार सकता, मुआवजा नहीं भर सकता। मेक इनटू का मतलब होता है किसी चीज को कन्वर्ट करना, किसी चीज में बदलना, कन्वर्ट करना। मेक डू विद का मतलब होता है मैनेज विद। आई ट्राई टू डू विद दिस, मतलब मेरे को ज्यादा सामान नहीं चाहिए, आई ट्राई टू मैनेज इट। मैनेज का मतलब होता है मेक डू विद इट। ब्रेक डाउन, मशीन ब्रोक डाउन मतलब मशीन स्टॉप वर्किंग। और ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? जैसे डाउन की जगह पे अगर इनटू आ जाता, इन या फिर इनटू आ जाता, तो इसका मतलब होता है किसी जगह पे जबरदस्ती घुसना। ठीक। ब्रेकअप का मतलब होता है रिलेशनशिप को एंड करना। ब्रेकआउट का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है। फिर है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ किसी चीज को अचानक से रोक देना, स्टॉपिंग समथिंग सडनली। फिर है सेटअप। ये सारी चीजें अलग अलग हैं मशीन के पार्ट्स, अब मैंने सारे मशीन के पार्ट्स को मिला के सेटअप कर दिया तो सेटअप हो गया। सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्टिंग अ जर्नी, सेटिंग ऑफ अ जर्नी, स्टार्टिंग अ जर्नी। सेट आउट का मतलब होता है बिगिनिंग अ टास्क। आई एम देयर टू सेट आउट दिस कंप्लीट टास्क, मतलब टू बिगिन दिस कंप्लीट टास्क।
फिर है सेट असाइड, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एग्जाम में, दिया गया था कि रूम खराब है किसी लड़के का, उसकी मम्मी ने उससे बोला रूम को सेट असाइड करो, सेट अप करो, तो वहां पे तो सेटअप आएगा। और फिर एक और क्वेश्चन आया था कि एक लड़का 1000 रुपए कमाता है, 200 रुपए वो डैश करता है अपनी सैलरी से डोनेशन के लिए, सेटअप या सेट असाइड? सेट असाइड मतलब कि साइड रखता है, सेट असाइड मतलब साइड रखना, सेव करना। सेट इन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, बिगिनिंग समथिंग। फॉल अपार्ट, इधर फॉलिंग अपार्ट इज दिस, ब्रेकिंग इनटू पीसेस इज फॉलिंग अपार्ट। फिर आ जाता है फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है समथिंग फेल्स टू हैपन, दैट इज फॉलिंग थ्रू। फिर है फॉल फॉर समबडी, किसी चीज से धोखा मिला है, डिसीव्ड बाय समबडी। फॉल आउट का मतलब होता है डिसअग्री, फॉल आउट इज डिसअग्री। फॉल बिहाइंड इज फेल टू कीप अप, यानी कि पीछे रह जाना, मुकाबला ना कर पाना। टेक ऑफ, बिकम सक्सेसफुल, टेक ऑफ, फ्लाई टेक ऑफ को भी बोलते हैं। टेक अप का मतलब भी होता है किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, एग्जाम का फिर से ये शब्द है। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना, और टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी का डुप्लीकेट लगना। जैसे मैंने बोला यू टेक आफ्टर योर मदर, मतलब तुम अपने मम्मी का डुप्लीकेट हो। टेक इन का मतलब होता है अब्सॉर्ब करना, जैसे मैंने इतनी चीजें आपको पढ़ा दी, वहां से आपका रिप्लाई आ रहा है मैम प्लीज बी स्लो, आई एम नॉट एबल टू टेक इट इन, मतलब मेरे दिमाग में नहीं घुस पा रहा है, धीरे धीरे पढ़ाइए, तो इसको बोलते हैं अब्सॉर्ब नहीं कर पाना, टेक इन। टेक ओवर का मतलब होता है टेक कंट्रोल, आई विल टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस होल एम्पायर, मतलब टेक कंट्रोल ऑफ दिस एम्पायर। बियर विद, वही टॉलरेट करना, पुट अप विद, बेयर विद, पुट अप विद, बियर विद सेम मतलब है पेशेंस रखना। बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट करना, कंफर्म करना। बियर अप इज एंड्योर करना, आई एम नॉट एबल टू बियर अप, मतलब पेन हो रहा है, सहन नहीं कर पा रहा हूं। बियर विद, किसी को टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं। बियर अप, जो दर्द हो रहा है उसको सहन नहीं कर पा रहा हूं। बियर ऑन इज रिलेट टू समथिंग, समथिंग। बियर डाउन ऑन का मतलब होता है प्रेशराइज करना, किसी चीज के ऊपर दबाव डालना। फिर है रन आउट ऑफ, जैसे दिस मशीन इज रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल खत्म होता जा रहा है। रनिंग आउट ऑफ का मतलब होता है डिप्लीशन, खत्म होते चले जाना। रन इनटू का मतलब होता है मीटिंग अनएक्सपेक्टेडली, किसी से अनएक्सपेक्टेडली मिलना, दैट इज रन इनटू। फिर है रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी को चेज करना। रन अक्रॉस, रन अक्रॉस हो चाहे कम अक्रॉस हो, रन अक्रॉस हो चाहे कम अक्रॉस हो, वन एंड द सेम थिंग, जिसका मतलब होता है कोई चीज अचानक से मिल जाना, फाइंडिंग समथिंग बाय चांस। रन ओवर का मतलब होता है ये इंसान है, ये गाड़ी है, रन ओवर बाय अ कार, यानी कि हिट विद अ व्हीकल, वाहन से टकरा जाना। 10 मिनट आपके हुए हैं, 10 मिनट से भी कम 9 मिनट, और आपके 50 फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश और हिंदी मीनिंग के संग मैंने आपको करा दिए। और जो मैंने पॉइंट यहाँ पे किया है, सेट असाइड, पुट अप विद, बियर विद, रन ओवर, रन ओवर मतलब गाड़ी किसी के ऊपर चल गई, तो ये सारे ही ना एग्जाम वाले हैं फ्रेजल वर्ब, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब बस इंग्लिश बाय बरखा मैम इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, वोकैब की सारी, ग्रामर की सारी और कॉम्प्रिहेंशन की, शॉर्ट में इंग्लिश की सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो आई रियली वांट यू ऑल to subscribe to this channel and do let me know in the comment section कि next video आपको किस चीज के ऊपर चाहिए। कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, कमेंट से हमारा और आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, इंगेजमेंट है, वो और भी ज्यादा प्योर और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो मैं आपके कमेंट्स का भर भर के वेट करती हूँ, मुझे जरूर बताया करिए कैसा लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा चाहिए। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।